नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपनों के साथ रहेंगे तो जबरदस्त रहेंगे। चलिए मैजिक शो की शुरुआत में आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बता दो फटाफट तरीके से क्या प्रश्न हम कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए। कर निर्धारण कर निर्धारण कर निर्धारण करने की शक्ति कर निर्धारण करने की कर निर्धारण करने की शक्ति की धारा कौन सी है। कर निर्धारण शक्ति करने की धारा कौन सी है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है आपके लिए। धारा 110 दे सकता हूं मैं आपको, धारा 111 दे सकता हूं, धारा 112 भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं, और धारा 113 भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं। धारा 110, 111, 112, 113। तो जल्दी से बताओ कर निर्धारण करने की शक्ति किसमें है। कर निर्धारण करने की शक्ति के लिए क्या मामला सेट होगा। जल्दी से फटाफट तरीके से लाइक शेयर करें, सेशन को जबरदस्त करने से इतना समय नहीं है हमारे पास। कर निर्धारण करने की शक्ति, ठीक है, या कर निर्धारित करने वालों की नियुक्ति। क्या नियुक्ति, क्या कर निर्धारण करने वालों की क्या होती है। कर का निर्धारण करने वालों की नियुक्ति, कर निर्धारकों की नियुक्ति, कर का निर्धारण करने वालों की नियुक्ति। ये लो, क्या कर दे, जो कर को जो कलेक्ट करेंगे कर निर्धारक होंगे। कर निर्धारकों शब्द कोई सा भी दे दे, गलती मत करना। कर निर्धारकों की नियुक्ति, कौन सी नियुक्ति, कर निर्धारकों की नियुक्ति है, यह भी आपको बताना है। कौन सी धारा में होगा, जवाब सभी का सटीक आ चुका है। बिल्कुल गुरुजी, धारा 113 यहाँ पर आप कर दीजिए। अच्छा, धारा 113 में है तो जो बाकी की धारा है वो क्या कर रही है यहाँ पर, 110, 111, 112 क्या कर सकती है। ठीक है, इनका संबंध है कर में परिवर्तन। कर में परिवर्तन से क्या है दोस्तों, इनका संबंध है कर से परिवर्तन में। दोस्तों मेरे नौजवान साथियों, इनका संबंध है कर से परिवर्तन में, इनका संबंध है, याद रखिएगा। हाँ, कर से परिवर्तन में क्या है दोस्तों, इनका संबंध है, याद रखिएगा। हाँ देखो 111 कर को कर 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 में परिवर्तन, दूसरा कर को समाप्त करने, कर को समाप्त, कर को क्या करना है, कर को समाप्त करना है, कर को समाप्त कर दिया गया है। कर को समाप्त या स्थगित करने की शक्ति, समाप्त या स्थगित, कर को समाप्त या स्थगित करने की जो शक्ति है, कर को समाप्त या स्थगित करने की जो शक्ति, वह किसके पास है दोस्तों, वह नगर पालिका के पास है। किसके पास है, वह नगर पालिका के पास है। कर को समाप्त करना है, स्थगित करने की शक्ति नगर पालिका के पास है। यह हमें क्या कहती है, धारा 112 के तहत यह मामला सेट किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, धारा 112 के तहत यह मामला सेट किया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में एक चीज और होनी चाहिए गुरुजी, फिर धारा 111 हमें क्या के बारे में कहती है। धारा 111 कहती है कि कर को स्थगित करना या प्रतिष्ठित करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। ठीक है, कर को क्या करना, कर को देख तो दोस्तों कर है, इस कर को स्थगित कर दें हम, इस कर को हम प्रतिसिद्ध कर दें, प्रतिसिद्ध कर दें, इस कर को हम समाप्त कर दें। ये शक्ति धारा 111 के तहत राज्य सरकार में निहित है। किसमें निहित है, राज्य सरकार में निहित है। याद रखिएगा, राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार जनसाधारण के प्रतिकूल या जनसाधारण के विरोध में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हो, चाहे से वो हानिकारक हो, जनता के लिए अनुचित हो, तो सरकार उस कर को किसी प्रकार से प्रतिसिद्ध करने की शक्ति अपने पास रखती है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, लोकहित में अगर कोई कर हो तो सरकार अपनी पावर से इसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ वेरी गुड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से सही हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। एक प्रश्न आपका यहां से बनता है, यानी मान लीजिए हम किसी प्रकार की लैंड पर या किसी प्रकार की बिल्डिंग पर करों के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा उसका कोई हक के समस्त अंतरण की सूचना किस अनुसूची के प्राप्त में होगी। ठीक है, तो देखिए भूमि, क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझिए। भूमि व भवन, लैंड या कोई बिल्डिंग हो, भूमि या भवन, लैंड या कोई बिल्डिंग हो, भूमि या भवन हो, इसके कर के संधाय में, कर के संधाय में जो दायी है, जो व्यक्ति है, यानी कि दायी व्यक्ति जो उस इस बिल्डिंग से संबंध रखता है, इस बिल्डिंग का हकदार है। ठीक है, इस दायी व्यक्ति द्वारा उसका जो हक होगा,
उसकी जो उस पर पावर है, उस हक का समस्त अंतरण की सूचना, हक के समस्त अंतरण की सूचना, अंतरण की सूचना किस अनुसूचना जो है किस अनुसूची के प्रारूप में होगी, किस अनुसूची के प्रारूप में, किस अनुसूची के प्रारूप में होगी, किस अनुसूची के प्रारूप में यह घटना घटित होगी, किस अनुसूची के प्रारूप में यह मामला यहां पर सेट होगा। ठीक है, बताओ, ऑप्शन ले लो। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी में चौथी अनुसूची और पांचवी में दूसरी एवं तीसरी अनुसूची, दूसरी एवं तीसरी अनुसूची। बताइए क्या जवाब होगा। भूमि या भवन के करों के संदाय के रूप में जो दायी व्यक्ति है वो अपना जो हक अंतरण करने की बात कर रहा है, उसकी सूचना किस अनुसूची में दी जाएगी। तो उसकी सूचना के लिए आपको 2 और 3 याद रखना है। अनुसूची 2 और 3, अनुसूची 2 एंड 3, अनुसूची 2 और 3 की बात यहां पर की जाएगी। अनुसूची 2 और 3 के मामले में यहां पर क्या की जाएगी दोस्तों, बात की जाएगी। अनुसूची 2 और 3 के मामले में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आपके आज के मैजिक शो के लिए एक प्रश्न और बनता है। यदि कोई नगरपालिका का निवासी है और वो नगरपालिका द्वारा चाहे गई सूचना देना में विफल रहता है या असत्य जानकारी, देखो एक चीज याद रखिएगा, नगरपालिका नगरपालिका क्या करेगी, कर का निर्धारण। नगरपालिका क्या करेगी दोस्तों, नगरपालिका क्या करेगी, कर का निर्धारण करेगी। ठीक है, अब नगरपालिका को कोई सूचना चाहिए, वो सूचना या तो गलत दे दी जाए, सूचना नहीं दी जाए, या तो गलत दे दी जाए या सूचना नहीं दी जाए, या तो सूचना गलत दे दी जाए, सूचना नहीं दी जाए। ठीक है, ठीक है, नहीं दी जाए में एक शब्द याद रखना, सूचना देने में विफल हो तो क्या हम उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऐसा करने पर जुर्माना की राशि, ऐसा करने पर जुर्माना राशि कितनी होगी, यह आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ऐसा करने पर जुर्माना राशि कितनी होगी, 2000, 3000, 1000, 5000, 2000, 7000। जल्दी से कमेंट करिए, उस मैजिक शो का लाभ उठाते रहिए। और जल्दी ही आपके लिए रविवार को, आगामी रविवार को एक क्लास में संपूर्ण राजस्थान इतिहास कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल उसमें साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नॉट एमसीक्यू, ओनली फॉर थ्योरी एज ए क्रैश कोर्स, जो फ्री में हमने कमिट किया है वो हम आपको देने के लिए आतुर हैं। सभी को नमस्कार, ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। रुकिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार दोस्तों।